आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल राम बिलाल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो हम लेकर के आए हैं, 10th क्लास के बच्चों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें और ख़ासकर उसका किरण आरेख कैसे बनाएं। तो आज यहाँ हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराएंगे। सारे न्यूमेरिकल्स विद किरण आरेख के आपको पढ़ने हैं। किरण आरेख कैसे बनाना है ये भी समझना आपको है। तो कुछ प्रश्न आप देखिए यहाँ पर। जैसे पहला प्रश्न लिखा गया है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना आपको है। कोशिश करो कि 2 बार प्रश्न को पढ़ो और प्रश्न की लैंग्वेज को, उसकी भाषा को समझो और उसी के अकॉर्डिंग सारी जो आपकी जितनी भी वैल्यू यहाँ दे रखी है वो सारी वैल्यू वहां पर पुट कर दीजिए। क्वेश्चन लिख रहा है कि एक अवतल दर्पण, आपने पढ़ रखा है दर्पण हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो एक अवतल दर्पण यहाँ पर है, उसके सामने, अब सामने का भाग पीछे का भाग आप पीछे पढ़ के आए हो, तो जो दर्पण होता था उसके एक साइड पेंट होती थी, पॉलिश की जाती थी। तो पॉलिश वाला भाग है वो पीछे का भाग है। उसके सामने के 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या थी, ये प्रश्न है। प्रश्न सबसे पहले का एक अवतल दर्पण। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण। और आपको ये पता होगा कि हमने इसके पीछे पॉलिश कर रखी थी, तो ये इसके पीछे की होगी पॉलिश इस टाइप से। ये दर्पण के पीछे का भाग है और ये इसके सामने का भाग है। अब इसका जो मध्य बिंदु होता था वो यहां पर होता था, उसको हम कहते थे ध्रुव। यहाँ किरण आरेख में 2 फायदे होते हैं कि आप किरण आरेख तो बनाएंगे, साथ में उसकी परिभाषा भी समझते जाएंगे और प्रश्न का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये उसका ध्रुव होता है और इस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम कह रहे थे वक्रता केंद्र, यहाँ कहीं होगा। और ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर रेखा जाती है, उस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष, यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र है और इन दोनों के ठीक बीच में फोकस होता है। जब भी आप किरण आरेख बनाएंगे इतना तो आपको करना ही होगा। क्या, दर्पण लेना होगा, ध्रुव लेना होगा, दर्पण का मध्य बिंदु, फोकस रहेगा और वक्रता केंद्र रहेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने, ये सामने का भाग हो गया, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, कहां पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर दूरी। अब प्रश्न ये उठता है कि 20 सेंटीमीटर हम कहां मान लें, यहां होगा 20 या यहां कहां होगा। तो प्रश्न की सारी लैंग्वेज को समझो तो आपको मालूम हो जाएगा 20 आपको कहां लेना है। आपको स्केल रख के नहीं मान लेना है, एक अंदाज में एक ऐसी कैटेगरी में मान लेना है कि एक ऐसा क्राइटेरिया बन जाए उसका कि सारी वैल्यू लगे कि ऐसी हो सकती है। अभी समझ में आ जाएगा पूरा प्रश्न पढ़ते पढ़ते। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। अब अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनता है और आभासी बनता है। टोटल 6 प्रतिबिंब आपने पढ़ रखे हैं पीछे। जब तक वस्तु अनंत से लेकर के फोकस तक आती है तब तक प्रतिबिंब वास्तविक रहता है, और जैसे ही फोकस के आगे आ जाती है, फोकस ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब आपका आभासी हो जाता है। यानी इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया वस्तु फोकस से पहले है। फोकस पर या फोकस से पहले हो सकती है, फोकस के आगे नहीं हो सकती है। अगर फोकस के आगे हो जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक ना होकर क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। इसका ना फोकस से पहले हो, कहां होगी, उसने लिखा है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहां है, 30 पर। एक बात समझ में आई कि वस्तु आगे है 20 पे, प्रतिबिंब उसके पीछे है 30 पे। क्योंकि दूरी कहां नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम ध्रुव लेते हैं मूल बिंदु पर। इधर दूरियां x अक्ष की ऋण दिशा में होती हैं, ये दूरियां x अक्ष की धन दिशा में होती हैं। ऐसे ऊपर ये y प्लस होता है और ये y अक्ष की ऋण दिशा होती है। मतलब ध्रुव हमारा अगर मूल बिंदु पर है, दरवाई दूरी कहां में लेंगे, माइनस, दरवाई कहां में लेंगे, प्लस में। तो जब इधर दूरी लेंगे तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 30 पर। यानी वस्तु आगे है ध्रुव से और प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, और बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 30 सेंट थोड़ा पीछे बन रहा है। अगर सोचो वस्तु अनंत पर रख देते हो तो प्रतिबिंब कहां बनता, फोकस पे, आगे प्रतिबिंब बनता, हो नहीं सकता है। वस्तु और आगे ले आएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र भी, वस्तु यहाँ आती थी, इसके अभी भी आगे है। जब वस्तु वक्रता केंद्र होती थी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता था, बराबर बराबर है नहीं। और जैसे वस्तु आगे आती थी प्रतिबिंब पीछे आता था। जब वस्तु सी और एफ के बीच बनता था प्रतिबिंब, याद करिए, जब वस्तु को हम रखते थे
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो एक किरण समांतर डालते थे, फोकस लौटती थी, एक फोकस डालते थे, समांतर लौटती थी, और यहां कहीं आके ये प्रतिबिंब बनता था। ऐसा हो सकता है ये 20 और ये 30 हो, क्योंकि अगर फोकस पर कर दोगे तो बस अनंत पर बन जाएगी, अनंत पर बन नहीं रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है 30 पर। तो हमने अंदाज लगा लिया कि वस्तु जब 20 पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है 30 पर, यानी वस्तु कहां है, वस्तु इस जगह पर है। देखिए वस्तु आपको यहां पर रखी गई और ये है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ये इसको हम मानते थे u, वस्तु की दूरी क्या होती है u, और ये है इस डायरेक्शन में x अक्ष की ऋण दिशा में, इसलिए इस दूरी का मान माइनस लिया जाएगा। कितना प्रश्न कहा है, 20 सेंटीमीटर, लिख दिया हमने 20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 30 पर प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं किरणें को, दो किरणें यहां से आपतित करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, एक किरण समांतर जाएगी वो फोकस से लौटेगी इस प्रकार से, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाएगी और जो फोकस जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती। तो ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा और वो कह रहा है जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, 30 सेंटीमीटर। तो इस ध्रुव से इस प्रतिबिंब तक की दूरी, इस प्रतिबिंब दूरी हम कहते हैं v, क्या कहते हैं v, और इस डायरेक्शन में है तो इसका जो मान होगा वो माइनस का होगा, कितना है 30 सेंटीमीटर। इतनी बात प्रश्न ने कह रखी है पहले से। पूछा क्या है, पूछ रहा है दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये दूरी f का मान क्या होगा। अब जो भी अब का मान आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस इस साइड में है, x अक्ष की दिशा में है, तो ऋणात्मक आएगा। और कितना आएगा, वो 20 से कम आएगा, क्योंकि जब दूरी यहां से यहां तक 20 है तो फोकस के पहले है, तो 20 से कम आएगी। कितनी आएगी आइए निकाल देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -30 सेंटीमीटर। पूछा उसने क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, इतना आपका प्रश्न है। अब दर्पण के लिए हमने UVF में एक संबंध पढ़ रखा है, वो फार्मूला आपने पढ़ा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए यही फार्मूला है। अब देखिए f का मान पूछा जा रहा है आपसे, ये फार्मूला आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे v का मान और यहाँ पर u का मान अगर आप रख देते हैं तो f की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो रखिए जरा मान, आपको v का मान भी दिया गया प्रश्न में -30, u का मान भी दिया गया है -20, रखते हैं वैल्यू। v का मान दिया -30, यहाँ प्लस पहले से है, जब u का मान रखने आएंगे तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1/20। ऋण चिन्ह हम हर में रखते हैं तो इसलिए इसको ऊपर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे भी कि 1/f बराबर -1/30 और ये -1/20। इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60 यानी 60। तो 30 दूनी 60 माइनस के 2 माइनस 20 60 माइनस के 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/f बराबर -2 और -3 माइनस के 5 हो जाएंगे। ये डिवाइड में 60 है, भाग कर देंगे 5 एकम 5 12 पंचे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि f की वैल्यू निकालनी है तो f एकम f बराबर -12 एकम 12 सेंट। ये अब क्या है, इस दर्पण की फोकस दूरी है, जो आपका फाइनल आंसर हो गया। क्यों f का मान -12 क्यों है, क्योंकि x अक्ष की ऋण दिशा में है, माइनस डायरेक्शन में दूरी कायम रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। 12 क्यों है, क्योंकि वस्तु 20 पर है और 20 के आगे f है, इसलिए 12 20 से कम रहेगा, तो f का मान क्या रहेगा 12 सेंटीमीटर। फिगर बनाना इसलिए सही है किरणारेख, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछता भी किरणारेख है और दूसरी कभी इससे गलती नहीं होती। अगर मान लो बाय द वे आपसे गलती से यहाँ पर प्लस हो जाता, अगर यहाँ प्लस हो जाता तो यहाँ प्लस आता, यहाँ प्लस हो जाता 1/60 आ जाता, इससे f की वैल्यू 60 आती, जबकि 60 हो नहीं सकता, वो 20 से कम होना चाहिए। तो आप ऐसे आंसर चेक कर सकते हो। तो इस टाइप सवाल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात है। लगभग सिमिलरली क्वेश्चन है उसी टाइप का है। इसमें जो वस्तु की दूरी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर दी है,
यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो गया है, जबकि पिछले प्रश्न में यहाँ पर 20 सेंटीमीटर था। और प्रतिबिंब यहाँ भी 30 पर बन रहा है, प्रतिबिंब पिछले प्रश्न में भी 30 बन रहा था। तो आप केवल यहाँ पर देखेंगे u का मान -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि लिख रहा है उसने अवतल दर्पण सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 30 पर बन रहा है, -30। तो दर्पण की फोकस उसने पूछ रखी है, किरण आरेख से वैसे बनेगा। ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ये ध्रुव है, ये रेखा मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ फोकस था, यहाँ वक्रता केंद्र था। किरण आरेख कैसे बनेगा, वस्तु कहाँ है 10 पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 30 पर, तो यानी वास्तविक बन रहा है। जब तक वास्तविक बनेगा तब तक वस्तु फोकस से पहले रहेगी, तो वस्तु यहाँ कहीं रखी होगी इस जगह पर। अब की बार ये दूरी u बराबर -10 है, इससे समांतर किरण जाएगी, फोकस से लौटेगी, एक फोकस से जाएगी, समांतर लौटेगी, यहाँ कहीं काटेगी, ये प्रतिबिंब बन रहा है 30 पर। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इसको सॉल्व करके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अब की बार प्रश्न ने फोकस दूरी दे दी। पिछले प्रश्नों में क्या हो रहा था, वस्तु की दूरी दे रखा था, प्रतिबिंब की दूरी दे रखा था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा था। इस प्रश्न में क्या किया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, उसने फोकस दूरी को दे रखा है और लिखा है दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, पहले आते हैं किरण आरेख। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, बार बार पाइस नहीं करेंगे, आप कर सकते हो। ये इसका मध्य बिंदु जिसे हम ध्रुव कहते हैं, ये रेखा होती है मुख्य अक्ष, यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र होता है और इसके मध्य में फोकस होता है। इस बार क्या हुआ है, वस्तु ने बता दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। क्या होती है फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी ये दूरी है f बराबर क्या में रहेगी, माइनस में रहेगी। क्यों माइनस में होगी, क्योंकि ये x अक्ष की दिशा में है, माइनस के डायरेक्शन में होने की वजह से फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर हो गई। अब प्रश्न लिख रहा है सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब वस्तु कहां होगी 30, तो जब फोकस दूरी 20 है तो ये वक्रता केंद्र तक की दूरी हो जाएगी 40। क्यों, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता था 2f, तो 2 इंटू f का मान है 20, तो r बराबर 20 दूनी हो जाएंगे 40, यानी यहां तक की दूरी हो गई 40। वस्तु कहां रखनी है, वस्तु रखनी है 30 सेंटीमीटर पर। तो जब ये 20 है और ये 40 है तो 30 इसके बीच में होगा, यानी वस्तु यहां कहीं होगी इस जगह पर। ये वस्तु की दूरी हो गई, इसको हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, और इस u का मान है -30 सेंटीमीटर। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 किरणें आपतित कर देंगे, एक किरण जाएगी समांतर, नियम के अनुसार जो समांतर किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती है। क्यों भाई, कहां लौटती है, फोकस से। दूसरी डालते हैं कहां से, फोकस से। इसका भी नियम आपको पता है कि जो किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है, और ये बन जाएगा प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब की दूरी अब की बार पूछ दी है प्रश्न ने। अभी तक बार बार v का मान दिया होता था, अब की बार v का मान पूछ दिया है, f और u के मान दिए। क्या है f का मान, -20 सेंटीमीटर, u का मान यहाँ दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। पूछा किसका मान है, पूछा है v का मान। फार्मूला आपका वही रहेगा जो बार बार आप अप्लाई कर रहे हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले में 3 वैल्यू होती हैं, f, v और u। इनमें से 2 वैल्यू अगर आपको दी हैं तो तीसरी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। इस प्रश्न में f और u की वैल्यू दे रखी है, आपसे v की वैल्यू पूछी गई है, तो f की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू रखेंगे और v की वैल्यू आ जाएगी। क्या रखेंगे f की वैल्यू, f की वैल्यू है -20,
बराबर 1/v आपको निकालना है तो v लिखा रहेगा, और u की वैल्यू हो गई -30। जब यहाँ रखने आओ तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस का -1/30। संख्याओं को एक साइड अगर कर देते हैं तो -1/20, चूंकि ऋण चिन्ह हर में नहीं रखते हैं, ये दले आएंगे तो +1/30 बराबर 1/20। इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा 30 और 20 का एलसीएम आया 60, तो 20 चाहे 60 3 बार गया तो -3 प्लस 30 दूनी 60 2 बार जाएगा, तो 1/v बराबर 3 से 2 घट जाएगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 1 आएगा डिवाइड बाई 60। v एकम v बराबर -60 एकम 60 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह आ रहा है यानी प्रतिबिंब वास्तविक है, इस दिशा में बन रहा है। अंदाज से लग भी रहा है, देखो ये दूरी थी 20, ये दूरी थी 30, ये दूरी थी 40 और ये दूरी आई 60, ऐसा लगना भी चाहिए। तो ये आ गई इस दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो क्या लिख रहा है आपका कि एक अवतल दर्पण, अभी भी दर्पण कैसा है अवतल है, तो फटाक से बनाते हैं एक अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, यहां इसका मध्य बिंदु, ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष, और इसी मुख्य अक्ष पर होते हैं आपके फोकस, और ये फोकस हो गया और यहां कहीं पर हो गया वक्रता केंद्र। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या होती है फोकस दूरी? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये दूरी है f बराबर -10 सेंटीमीटर। कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर इस वस्तु को बिंब भी लिख सकता है एनसीईआरटी के भाषा से। 20 सेंटीमीटर कहां हो सकता है, जरा सोचो। जब ये फोकस 10 है तो वक्रता केंद्र पर होगी वस्तु, क्योंकि वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 10 दूनी 20। दर्पण की फोकस दूरी से दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब है जब ये दूरी f का मान 10 है तो इस वक्रता त्रिज्या का मान 20 होगा, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है वस्तु। तो ये रख दी हमने वस्तु कहां, वक्रता केंद्र पर। ये दूरी u का मान हो गया -20 सेंटीमीटर। अब थोड़ा दिमाग खर्च करिए, सवाल आसान है अगर आप समझें, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप आंसर समझ सकते हैं। कैसे? आपने जब प्रतिबिंब बनाए थे तो उस टाइम पे आपने पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र रखी होती है तो उसका वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब इसी जगह बनेगा वक्रता केंद्र पर, तो उसकी दूरी क्या होगी 20 ही होगी। आराम समझिएगा, इस कहानी को ध्यान समझिएगा, ऐसे सवालों को समझना बहुत जरूरी होता है। वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र में। कैसे मालूम हो गया? क्योंकि उसने कह दिया 10 है सेंटीमीटर फोकस दूरी और वस्तु रखी है 20 पे, तो हमें पता है फोकस दूरी से दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र पर है, तो वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनता है, यानी 20 पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 20 पर ही बनेगा। आइए बनाते हैं प्रतिबिंब। एक समांतर डालेंगे हर बार की तरह से, फोकस से लौटेगी, एक फोकस डाल देंगे, समांतर लौटेगी, इसी जगह यहीं कहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बनेगा, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, आप सही से बना सकते हैं स्केल वगैरह से। तो ये वक्रता केंद्र बनेगा। अब इसका मान 20 आएगा, लेकिन निकाल के आपको दिखाना होगा। तो आपके पास जो वैल्यू है वो f की है कितनी, -10 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू आपकी है u की वैल्यू आपके पास है -20 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v का मान क्या होगा, यही v का मान होगा, लेकिन आपको निकाल के दिखाना है। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले में रख देंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू रखनी है, f की और u की। f की वैल्यू कितनी है, -10,
1/b आपको निकालना है। ये प्लस है, u का मान माइनस में है, बार बार बता रहे हैं बात, माइनस प्लस का माइनस 1/20, संख्या एक साइड कर देंगे तो -1/10, ये इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर 1/20 बराबर 1/20। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20 बराबर 1/b। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, डिवाइड बाई 20 बराबर 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा -20 एकम 20। प्रतिबिंब भी कहाँ बना? 20 सेंटीमीटर पर। यही तो हम पहले कह रहे थे कि जब बस वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इस प्रकार से किनारे बनाते हैं और इस टाइप से सवाल हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा ताकि सवाल की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को बिंब भी कह सकता है, बिंब, या इसको अंग्रेजी में आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और कहां रखी है? 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। सबसे पहला काम एक बनाते हैं अवतल दर्पण हर बार की तरह। ये इसका होता है ध्रुव, जिसको मध्य बिंदु बोलते हैं। ये रेखा इसकी मुख्य अक्ष हो जाती है। यहाँ कहीं इसका सेंटर वक्रता केंद्र इन दोनों के ठीक बीच में होता है। क्या होता है? फोकस होता है भाई, फोकस होता है। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करना है। इसकी वक्रता त्रिज्या उसने कही 8 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से व्यक्त कर देते हैं तो r बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। यहाँ लिख भी लेते हैं कि r की वैल्यू है -8 सेंटीमीटर। जो भी मान पता रखते जाइए, इससे आप पता कर सकते हो फोकस दूरी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। और आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला F बराबर r/2। तो r का मान रखेंगे -8 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कट कर देंगे तो 2 चौको 8, यानी F बराबर हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गई दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये दूरी F बराबर -4 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा है? सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ये तो वक्रता त्रिज्या थी, वस्तु कहाँ रखी है? 12 सेंटीमीटर दूरी पर। अब जरा सोचो वस्तु कहाँ हो सकती है? ये फोकस 4 है, ये वक्रता केंद्र 8 हुआ, 8 से और पीछे आओ 4, तब होगा 12, यानी वस्तु यहां कहीं रखी है इस जगह पर। ये दूरी है यहां से ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, यानी u का मान -12 सेंटीमीटर। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यानी वस्तु दूरी u बराबर हो गई -12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? वस्तु ने लंबाई बताई है। देखिए ये दूरियां होती हैं और ये लंबाई है। जैसे वस्तु है दर्पण से करीब दूर है, वो वस्तु दूरी u है, और लंबाई क्या होती है? इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इसको o मान लेते हैं। ये उसने बताई है 3 सेंटीमीटर। अब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जाओगे आप तो ये देखिए ये y प्लस डायरेक्शन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट यानी वस्तु दूरी क्या हो जाएगी? +3 ली जाएगी। इधर चलेंगे तो x माइनस, इधर चलेंगे तो x प्लस, और नीचे आएंगे तो y माइनस। अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर बन जाएगा तो निगेटिव आएगा, ऊपर की ओर बनेगा तो पॉजिटिव आएगा, देखना पड़ेगा। ये 3 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को हम O लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। इसका मान किस में लिया जाएगा? प्लस में लिया जाएगा। क्यों प्लस में लिया जाएगा? वस्तु y अक्ष की धन दिशा में, प्लस डायरेक्शन में। हो गया।
अब उसने क्या है, मुख्य चिन्ह लंबवत रखी है, मुख्य चिन्ह इसके लंबवत रखी है वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो तो पहले प्रतिबिंब बना लो। कैसे बनाएंगे, वही तरीका है, दो किरणें डाल देंगे, आई डालते हैं दो किरणें, एक किरण जाएगी समांतर, कहां से लौटेगी, फोकस से लौटेगी, ये लौटी। दूसरी तुम्हारी इच्छा है, चाहे फोकस से डाल दो चाहे वक्रता के डाल दो, प्रतिबिंब सेम बनेगा। मान लो आपने डाल दिया फोकस से किरण को, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर आती है, इस जगह पर बन जाएगा ये प्रतिबिंब। और ये दूरी वो पूछ रहा है कि v का मान क्या होगा। अब निगेटिव तो आएगा v का मान, क्योंकि इस दिशा में है, और फोकस और c के बीच बन रहा है, यानी फोकस दूरी ज्यादा होगी और c से कम होगी, यानी 4 से अधिक होगी 8 से कम आएगी, v का मान निगेटिव आएगा। और ये है प्रतिबिंब लंबाई, ये इसको हम कहते हैं इमेज, इसका ही मान पूछा है। आकार स्थिति हो गई कि कहां बन रहा है, स्थिति मतलब v, और आकार मतलब इमेज i, और प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, वास्तविक और आभासी। तो प्रकृति इसकी क्या होगी, वास्तविक होगी या फिर आभासी होगी। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी आभासी भी। वास्तविक अगर बन रहा है तो इसका मतलब है जो आई का मान आप निकालेंगे या v का मान निकालेंगे वो निगेटिव आएगा। अगर किरण आरेख देखेंगे तो किरण वास्तव में नहीं, तो यहाँ तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। मान लो आपने कहीं पर फिगर नहीं बना रखा है, ये किरण आरेख डायग्राम नहीं बनाया है, तो फिर आप आई का मान देखना। अगर आई का मान आपका निगेटिव आ जाए, अगर आई की वैल्यू निगेटिव आती है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और अगर आई का मान पॉजिटिव मिल जाए आपको तो प्रतिबिंब आपका आभासी हो जाएगा। देख लीजिए जरा इसमें, इसको जरा सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें पता हो गया है f का मान, u का मान और किसका मान पता है, सारे मान लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं फार्मूला, वो भी मान लीजिए जो पूछे गए हैं, v का मान पूछा गया है और i का मान पूछा गया है, और आपसे पूछी गई है प्रकृति। तो फार्मूला क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू आपके पास है -4, 1/v आपको पता नहीं है, u की वैल्यू आपके पास -12 है, रख दी। तो -1/4 संख्या एक साइड कर लेंगे, प्लस 1/12 बराबर 1/v, एलसीएम आ जाएगा 12 यहाँ पर, तो 4 3 12 प्लस 12 एकम 12 बराबर 1/v, 3 से घट जाएगा -2/12 बराबर 1/v, 2 एकम 2 2 छंग 12, तो v एकम v बराबर -6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बना, 6 पर। हमने कहा था कि फोकस और c के बीच में आएगा, फोकस 4, वक्रता के 8, 4 और 8 के बीच में ना 6, माइनस का है इस तरफ। अब क्या चाहिए आपको, आकार चाहिए। तो आकार के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था आपको रेखीय आवर्धन में कि I/O बराबर -v/u। I क्या होता है, इमेज यानी प्रतिबिंब, O क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, v प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है, वस्तु दूरी है। अगर आपको I का मान पता करना है तो v, u और o के मान रखने होंगे। तो I/O, O का मान कितना आपके पास है, O की वैल्यू है 3, रख दी यहाँ पर, बराबर -v, और यहाँ भी v का मान माइनस में आया, तो ये फार्मूले वाला माइनस, और v का मान -6 आया है वो, और u का मान था -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो I/3 बराबर हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा 2I बराबर -3, I बराबर -3/2, काट दोगे तो माइनस का 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 यानी वस्तु थी 3 सेंटीमीटर की, उससे आधा बन रहा है प्रतिबिंब 1.5 सेंटीमीटर का, और माइनस में आ रहा है, इसलिए प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। प्रकृति कैसे हो जाएगी, वास्तविक। और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है, और आभासी के साथ सीधा बनता है। तो इस टाइप का ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6। चलिए 7 नंबर आइए देखिए, लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
इस प्रश्न में क्या कहा उसने, अवतल दर्पण की फोकस जो रखी है f बराबर है -15 सेंटीमीटर, ये हो गई फोकस दूरी, और 25 सेंट दूरी पर की गई है, तो u बराबर हो गया -25 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान पूछा गया है, सिंपल प्रश्न बन गया, आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें f और u के मान रखेंगे, v का मान आ जाएगा। किरण आरेख बनाना अगर आपको है तो ये आपका दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये आपका फोकस, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र, वस्तु की दूरी है -25 और फोकस दूरी 15 है, ये दूरी f बराबर है -15, और ये 15 है तो ये 30 होगी, नहीं वस्तु इसके पहले होगी यहाँ पर। ये वस्तु दूरी है u बराबर -25, एक किरण समांतर जाएगी, फोकस लौटेगी, एक फोकस जाएगी और प्रकाशीय किरण लौटेगी, ये बच जाएगी प्रतिबिंब। ये दूरी पूछी है प्रश्न में, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो इस टाइप के थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न थे ये भी। अगले वीडियो में जो सवाल लेके हम आएंगे, इसके जो आंकिक प्रश्न होंगे, थोड़ा और बड़े प्रश्न होंगे, जिनमें प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक आवर्धन देगा। प्रतिबिंब कह देगा कि वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब विधि किरण आरेख के आपको समझाएंगे। पहले ये बेसिक प्रश्न जवाब हैं वो क्लियर कर लीजिएगा, ताकि वो आगे वाले प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए।